अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो दोस्तों, रैबिट स्ट्रक्चर के हम अपने लेक्चर पे वापस आ चुके हैं और आज हमने देखना है कि हम जो क्या कहते हैं, अपनी फाउंडेशन, फुटिंग, इस तरह की चीज़ों को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कॉलम और बीम हमने क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब हमने क्रिएट करनी है अपनी फुटिंग। फुटिंग क्रिएट करने के लिए आपको फुटिंग क्रिएट करने के लिए कुछ लेवल्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, अब फुटिंग हम क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि आप अपने ग्राउंड लेवल से माइनस नीचे की तरफ फुटिंग क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स से कि आप 1 मीटर नीचे फुटिंग की जो डेप्थ है वो क्रिएट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे लेवल्स पे जाएं। यहाँ से आपने पिक पॉइंट पे जाना है और आपने ऑफसेट सिलेक्ट करना है यहाँ से 1000 का। देन अब आप यहाँ पे अपना एक फुटिंग क्रिएट करेंगे। ये आपका 1 मीटर नीचे फुटिंग लेवल क्रिएट हो गया। इसको आप नाम दे दें फुटिंग। ठीक है, ये आपका -1 मीटर का जो लेवल है वो क्रिएट हो गया। इसको आप इधर से बेंड कर लें ताकि आपकी जो टेक्स्ट है वो डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पे हमने अपनी फुटिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, लेवल आपने क्रिएट कर लिया। इसके बाद अब आपने जाना है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, क्योंकि फुटिंग हमेशा ग्राउंड फ्लोर से नीचे की तरफ क्रिएट होनी है। ठीक है, अब ग्राउंड फ्लोर पे मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सब चीजें ना नजर आए। खास तौर पे मुझे ये बीम तो बिल्कुल भी ना नजर आए ना, मैं बीम नहीं देखना चाहता। तो व्यू रेंज पे जाएंगे, यहाँ से मैं अपनी जो रेंज है 100 कर दूंगा और इस रेंज को भी मैं 100 ही कर दूंगा। ओके, उसके बाद ये जो कॉलम्स हैं इनको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। मतलब मैं डिलीट नहीं कर रहा, बट मैं जो कॉलम है अपने, अगर मैं इनकी सेटिंग में जाऊं तो मैं कॉलम का जो बेस है वो दूंगा फर्स्ट फ्लोर से। ठीक है, जैसे ही मैं कॉलम का जो बेस है, बेस लेवल देता हूँ और टॉप लेवल दूंगा थर्ड फ्लोर। ठीक है, जैसे ही मैं इनको देता हूँ, बट खैर कॉलम मुझे डिस्टर्ब नहीं भी करे। कॉलम अगर मैं यहाँ से हटाना चाहूँ तो मैं हटा भी सकता हूँ। सिंपली अगर मैं कॉलम पे क्लिक करूँ, SA, तो मुझे कॉलम का जो टॉप लेवल है वो देना है थर्ड फ्लोर पे। ठीक है, और जो दोबारा से SA, और जो कॉलम का जो बेस लेवल है वो देना है फर्स्ट फ्लोर से। ठीक है, अब मेरे कॉलम यहाँ से गायब हो चुके हैं। ठीक है, और कॉलम कहाँ गए हैं? कॉलम उसी उसी जगह पे हैं। ठीक है, कि किसी नई जगह पे नहीं गए, उसी जगह पे हैं। इसको हम वापस से ले आएंगे। ओके, अब हमने क्रिएट करनी है फुटिंग। फुटिंग क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि मेरे कॉलम मुझे यहाँ पे शो हो। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करके अपने कॉलम वापस लेके आऊंगा। ठीक है, अब फुटिंग क्रिएट करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है स्ट्रक्चरल फुटिंग। अब यहाँ से आपने अपनी जो सिलेक्ट करना है कि आप फुटिंग किस तरह की क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आपके पास जो लेंथ है 1800 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आपके पास आ गई 1200, और आपके पास जो हाइट है वो है 450 की। ठीक है, लेट्स से कि मैं ये वाली अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये इस फुटिंग को मैं अप्लाई करता हूँ और मैं इस फुटिंग को यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ इस जगह पे। अगर आप इसकी डायरेक्शन इस तरह करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, लेट्स सी कि हम इस डायरेक्शन इस तरह करते हैं। ठीक है, इस तरह करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड ग्रिड्स। जैसे ही ऐड ग्रिड्स पे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मेरी फुटिंग जो है वो हर जगह उन तमाम जगह पे अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, इसको टिक कर देंगे। अब मेरी फुटिंग लग गई है। अब मैं जाऊंगा अपने 3D मॉडल के अंदर और मैं देखूंगा कि मेरी फुटिंग कहाँ पे लगी हुई। ठीक है, अब मैं वापस से अपने जो कॉलम्स हैं, जो जिनको मैंने थर्ड फ्लोर से कनेक्ट किया था, इनको मैं कनेक्ट करूंगा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ठीक है, और देन मैं अपने 3D मॉडल के अंदर जाऊंगा और अब मैं अपनी ये फुटिंग देख सकता हूँ कि मेरी फुटिंग यहाँ पे प्रोवाइडेड है। कॉलम भी प्रोवाइडेड है, बीम भी प्रोवाइडेड है और मेरी फुटिंग भी है। अगर इसको मैं अपना नॉर्थ व्यू में जाके देखता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो फुटिंग है मेरी, इसकी जो डेप्थ थी, वो जो मैंने यहाँ पे 450 रखी हुई है, वो मुझे डेप्थ यहाँ पे चाहिए 1 मीटर। ठीक है, मैं सिंपली अपनी फुटिंग पे सिलेक्ट करूंगा, एडिट टाइप पे जाऊंगा। यहाँ से मेरी जो फाउंडेशन की थिकनेस है, जो मैं अपनी फुटिंग डेप्थ रखना चाहता हूँ, इसको मैं 1000 कर दूं तो आपके सामने ये जो मेरी फुटिंग है ये कुछ इस तरह की शो होगी। ठीक है, 1 मीटर की मेरी ये फुटिंग शो होगी। और मैं देन अपने
ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे ये प्रॉपर शो हो रहा है। अगर मैं अपने 3D मॉडल पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी मेरी फुटिंग 1 मीटर की शो हो रही है। ठीक है, और देन मेरे कॉलम्स भी यहाँ पे प्रॉपरली अलाइन है, मेरे यहाँ पे बीम्स भी अलाइन है। ठीक है, ये तीन चीजें हमने क्लियरली बना ली हैं। हमने इस सीरीज के अंदर, स्ट्रक्चर सीरीज के अंदर हमने किस तरह कॉलम क्रिएट किया, अब कॉलम के ऊपर हमने किस तरह बीम क्रिएट की है। ठीक है, और देन उसके अंडर हमने फुटिंग कैसे क्रिएट की है ये मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो सेम रूल अप्लाई करके अपनी फुटिंग का जो साइज है वो आप चेंज कर सकते हैं। अपनी फुटिंग की लेंथ विड्थ है उसको आप बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर मजीद डिटेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ठीक है, ये एक आज का जो लेक्चर था जिसके अंदर हमने आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में बात की है। ठीक है, अभी हम मजीद इन सीरीज को लेके चलेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियोस के अंदर हम आई बीम के ऊपर भी वर्क करेंगे और कैसे हम इनके अंदर री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसके उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।